ये भी तो ढोंग कर रहा है। यस। साइंस के नाम पे साइंस का चोला पहन के, साइंस का लिबास पहन के एथिज्म पढ़ा रहे हैं। अब ये तो बता दो कि साइंटिस्ट भगवान को नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा, पर ऐसे साइंटिस्ट भी तो है ना जो मान रहे हैं, उनके बारे में कौन बताएगा? इसका मतलब है आप दोनों साइड नहीं दिखा रहे, आप बायस्ड हो। इनका कहना है साइंस जर्नी और ह्यूमन विद साइंस में साइंस नहीं होनी चाहिए। हम अधिकतर धार्मिक किताबों का ही विश्लेषण करते हैं, तो हमें अपने चैनल के नाम से साइंस हटाकर ह्यूमन विद एथिज्म कर देना चाहिए। साइंस का टैग इस्तेमाल करके हम साइंस का नुकसान कर रहे हैं। भाई हमारा पॉइंट ये है कि अगर कुछ साइंटिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि भाई गॉड एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ साइंटिस्ट हैं जो कह रहे हैं गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन दोनों साइंस है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इन्होंने कड़ी तपस्या से आपने आपको इस काबिल बनाया है। भाई साइंस कोई व्यक्ति नहीं होता, साइंटिस्ट एक व्यक्ति होता है। वो जिस धर्म में जन्मा है, जिस माहौल में पला बढ़ा है, उसके परिवार की जो मान्यताएं हैं, अगर वो उन्हें मानता है तो वो उसका निजी विचार है। अगर उसके विचार धार्मिक हैं तो धर्म भी विज्ञान नहीं हो जाएगा। विज्ञान मान्यताओं पे नहीं चलता मेरे भाई। दशकों तक सैकड़ों वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, तब जाकर कोई थ्योरी या लॉ बनता है। विज्ञान के हर दावे का आधार होता है, सिद्धांत होते हैं, उन्हें कहीं भी जांचा परखा जा सकता है। मान्यताओं के कोई सिद्धांत नहीं होते। इसी आधार पर ये लोग बात बात में कहते रहते हैं फलां देश के वैज्ञानिक ने हमारी किताब को पढ़ा है, इसलिए हमारी किताब वैज्ञानिक सिद्ध हो गई। उन्होंने तो अपने धर्म की किताब को बचपन से पढ़ा है, इस हिसाब से तो उनकी किताब ज्यादा साइंटिफिक होनी चाहिए। कोई वैज्ञानिक किसी किताब के बारे में क्या कहता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर उन किताबों की बातें कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, विज्ञान इन किताबों के बारे में क्या कहता है ये मायने रखता है। एक उदाहरण देता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, भागवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से ही यह जाहिर होता है कि युद्ध भूमि से मिलो दूर राजमहल में बैठे संजय धृतराष्ट्र के लिए सब कुछ लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। उस तकनीक को हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो मान लीजिए कभी जॉन लोगी बेयर ने भागवत गीता पढ़ी होती और यह कह दिया होता कि मुझे टेलीविजन का आविष्कार करने की प्रेरणा भागवत गीता से मिली थी, तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि भागवत गीता में टेलीविजन बनाने का फार्मूला छिपा है, बल्कि इसका अर्थ यह होगा कि उन्होंने आपकी किताब पढ़ी और उन्हें उसमें एक बेहतरीन कल्पना नजर आई और उन्होंने उस कल्पना को साकार कर दूरदर्शन का आविष्कार किया था। कल्पनाएं भी आविष्कार के लिए प्रेरित कर सकती हैं, लेकिन दिव्य दृष्टि जैसी कल्पनाएं विज्ञान नहीं होती। इनमें और साइंस में बिल्कुल वैसा ही अंतर है जैसा अलादीन की जादुई चादर और हवाई जहाज में है, जैसा उड़ने वाली घोड़ी और स्पेस क्राफ्ट में है। जरा सोचकर देखिए, अगर वैज्ञानिक भी दिव्य दृष्टि जैसी कल्पना को ऋषियों की सिद्धि से हासिल हुई कोई शक्ति समझते और उसमें यकीन भी करते हमारी ही तरह, तो आज आप ये वीडियो भी ना देख रहे होते, कभी टीवी मोबाइल का आविष्कार ही ना हुआ होता। हो सकता था वो लोग भी दिव्य दृष्टि की तलाश में किसी पर्वत पर निकल जाते या फिर अपनी धार्मिक किताबों को ही पूजते रहते। हकीकत में जॉन लोगी बेयर ने आपकी किताब देखी तक नहीं थी, लेकिन दूरदर्शन का आविष्कार किया है। दुनिया के 99% आविष्कार करने वालों ने आपकी किताबों के नाम तक नहीं सुने हैं, लेकिन आविष्कार किए हैं। अब क्योंकि आपकी किताबों की कल्पनाएं बहुत से आविष्कारों से मिलती जुलती हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी किताबों में उन आविष्कारों के फार्मूले छिपे हैं जिन्हें बस डिकोड करते ही आप दनादन आविष्कार करने में लग जाएंगे। वो तो बस उस वक्त की जिज्ञासाओं के आधार पर की गई बेहतरीन कल्पनाएं थी और कल्पना ही रहेंगी। इसी तरह की कल्पनाएं दुनिया भर के धर्मों ने भी की थी और दुनिया भर के लोगों ने उनमें विश्वास भी किया था। बस अंतर इतना है, कुछ लोग उन कल्पनाओं से चमत्कार की उम्मीद छोड़कर आविष्कार की ओर बढ़े थे। उन्होंने आविष्कार किए हैं, लेकिन जो चमत्कार की उम्मीद में रहे वो कोई आविष्कार न कर सके। और क्योंकि वो अपनी किताबों को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते आ रहे थे, तो लोगों ने सवाल खड़े किए। तब भी हीन भावना से निकलने के लिए उन बुद्धिजीवियों ने आविष्कारक समाज बनाने की नहीं सोची, बल्कि पूरी बेशर्मी से सभी विदेशी आविष्कारों का क्रेडिट अपनी किताबों को देने में लगे रहे। और आज भी आपके जैसे 21वीं सदी के नौजवान उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसा करते हुए आप साइंस और समाज का बहुत भला कर रहे हैं, और हम सच बताकर साइंस को धोखा दे रहे हैं। अगर सही मायने में आपको साइंस और धर्म की जरा भी फिक्र है, तो सबसे ज्यादा दिक्कत आपको उनसे होनी चाहिए जो साइंस के नाम से चैनल बनाते हैं और धार्मिक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। लेकिन शायद आप खुद इतने सिलेक्टिव हैं कि आपकी आस्था के फेवर में
साइंस और धर्म की कितने भी वाट लग जाए, कितना भी मजाक बन जाए, आपको उनसे कोई दिक्कत नहीं होती। बस दिक्कत तो आपको हमसे है। अब रही बात हमारे नाम में साइंस के इस्तेमाल की, तो जब आप साइंस और साइंटिस्ट का अंतर तक नहीं कर पाते तो आप विज्ञान और वैज्ञानिक चिंतन का कनेक्शन भी नहीं समझ सकते मेरे भाई। साइंस लॉजिक और फैक्ट बेस्ड होती है और हम भी हमारी बात लॉजिक और फैक्ट बेस्ड रखने की कोशिश करते हैं। हम कोई आविष्कार नहीं करते, वो साइंटिस्ट करते हैं। हम तो वैसा समाज चाहते हैं जो आविष्कार करे, उसके लिए ही हम साइंटिफिक समझ पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे चैनल के नाम में साइंस भी होता है। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आप समझ गए होंगे। अब इन्हीं की तरह एक और चैनल है जो भागवत गीता पर वीडियो बनाता है। बात किसी भी विषय की हो, उसे भागवत गीता से रिलेट करके दिखाता है। इनका हमारे लिए कहना है, जितने भी रैशनल चैनल हैं ये इनकी किताबों पे बात करके इनकी भावनाएं आहत करते हैं। इन्होंने पहले अपने वीडियो के माध्यम से हम सबको नरक में डाले जाने का डर दिखाया, उसके बाद कानूनी चेतावनी जारी की। एक वार्निंग दे रहा हूँ ऐसा करने वालों को। ऐसा करने वाले लोग शायद ये नहीं जानते ये सब गैर कानूनी है। आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ या भगवान के लिए गलत बात नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कानूनन दंडनीय अपराध है। मेरे भाई, जब आप मानते हैं कि भगवान ने आपके लिए स्वर्ग और हम जैसों के लिए नर्क बना रखा है, तो कानून की धमकी किस लिए? क्या आपको अपने भगवान पे भरोसा नहीं है? आप खुद ही ये सिद्ध कर देते हैं कोई स्वर्ग नर्क नहीं होता, कोई भगवान भी नहीं होता। लोग भगवान से कम और कानून से ज्यादा डरते हैं। आपकी किताबों में स्वर्ग का लालच, नर्क का डर किसी भगवान के दिमाग की उपज नहीं है। हो सकता है वो सब किसी ने अपने भले के लिए कथित भगवान के मुंह से कहलवाया हो। यह उनके स्वार्थ की उपज हो सकती है, क्योंकि इनमें भेदभाव है, जातिवाद है, नारी का अपमान है। भगवान ऐसा नहीं कह सकता, और बस हम यही तो बताने की कोशिश करते हैं। तो भावनाएं आहत होने का क्या अर्थ है? चलिए, फिर भी आपने कानून की बात की है तो मैं अपनी बात संविधान से शुरू करता हूं। हमारा संविधान हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आजादी देता है। यह हम सबके अधिकार है, यह आपसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जहां बतौर नागरिक हमें अधिकार मिले हैं, वहीं हमें हमारे देश के प्रति कुछ फर्ज भी मिले हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 51A हमारे मूल कर्तव्य हमें बताता है, जिसका क्लोज एच कहता है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स का फायदा उठा रहे हैं तो हम भी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज निभा रहे हैं। हमें किसी की आस्था से कोई दिक्कत नहीं है। कोई माने पत्थर में भगवान है, ये उसकी अपनी आस्था है। कोई माने भगवान ने इंसान को सीधे इसी रूप में उतारा है और उसके लिए किताबें बोलकर गया है, तो यह हर किसी की अपनी मान्यता है। किसी दूसरे को इससे दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। समस्या तब खड़ी होती है जब लोग अपनी आस्था को विज्ञान साबित करने की जिद पाल लेते हैं और इंसानी विकास के सभी पुरातात्विक प्रमाणों को दरकिनार करते हुए स्थापित फैक्ट्स का मजाक उड़ाते हैं। जब लोग विज्ञान से जुड़े हर महत्वपूर्ण शख्स को अपनी सहूलत के हिसाब से अपने धर्म के पक्ष में खड़ा करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि देखिए, वैज्ञानिक भी हमारी किताबें पढ़ते हैं, हमारी किताबों से आविष्कार निकलते हैं, तभी हम सवाल करते हैं कि बताओ, आपके ऐसे दावों का आधार क्या है? कौन सा फार्मूला है आपकी किताब में? कौन से विज्ञान के सिद्धांत है आपकी किताब में? अगर है तो निकालिए और खुद आविष्कार कीजिए। खुद को विश्व गुरु होने से क्यों रोके हुए हैं? ऐसे तमाम बेकार के दावे करने वाले लोग स्वयं ही अपनी किताबों का मजाक उड़वा रहे होते हैं और स्वयं ही अपने ऋषि मुनियों और महान पुरुषों को कटघरे में खड़ा करते हैं और भावनाएं आहत करने का दोष हमारे सर मढ़ते हैं। हमें आपके धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही हमें आपकी किताबों से दिक्कत है। हमें दिक्कत इस बात से है कि आपको अपने धर्म की किताबों के अलावा हर किसी के धर्म की किताबों से दिक्कत है। हिंदू मुसलमानों की भावनाएं आहत करने में लगा है, मुसलमान हिंदुओं की भावनाएं आहत किए बिना मुसलमान नहीं हो पा रहा है, और उस पर आप कहते हैं हमारी किताबें मानवता का संदेश देती हैं। बस तभी हम उन किताबों के जातिवादी और गैर मानवीय संदेश दिखाते हैं। जब लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब हमारे पास है, तभी हम पूछते हैं फिर आप बेहतर क्यों नहीं हैं? एक भीड़ है, एक अक्ल की अंधी गुलाम भीड़, जिसकी खुद की कोई सोच समझ नहीं, जो मुझे आकर धमकियां देती है, लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। इन्हें कोई ना कोई हाँक रहा है। ये तो बेचारे मानसिक गुलाम है, ये तो दया के पात्र है।
मुझे दिक्कत इन्हें भीड़ में बदलने वाले गुरु घंटालों से है, जो साइंस की बड़ी बड़ी डिग्रियों से इन्हें प्रभावित करके छद्म विज्ञान से लबरेज कंटेंट इनके दिमागों में भरते हैं। यह मन का खेल है। इसे देखकर एक आस्तिक मन सोचता है, विज्ञान तो कुछ नहीं जानता, जो अब तक हमने पढ़ा है वो ज्ञान तो व्यर्थ है। साइंस की किताबों से मिली विज्ञान की डिग्रियों को ठुकराकर तो गुरुजी सच्चे ज्ञान विज्ञान की तलाश में सन्यासी हो गए हैं। तब वो बेचारे खुद से अपनी धार्मिक किताब पढ़ने की जहमत तक नहीं उठाते। उन्हें लगता है गुरुजी से अच्छी व्याख्या तो कोई और कर ही नहीं सकता, और अपनी इस बेवकूफ़ी के आधार पर ही यहाँ कर वे दावे करने लगते हैं। फिर हम जैसा कोई उनकी ही किताब का एक आध पेज पढ़कर सुना देता है तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं और वो गुस्से में जरा इधर उधर निकल जाते हैं। भावनाएं तो स्वाभाविक गुण है, वो हर किसी की आहत होती हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं, अपनी भावनाओं को पत्थर की मूर्तियों, निर्जीव प्रतीकों और मुर्दा किताबों से नहीं, जीवित प्रकृति और जिंदा इंसानों से लगाइए। खुद की सोच समझ पैदा कीजिए। कब तक बाड़े की भेड़ की तरह हांके जाते रहोगे? खुद से सवाल करना शुरू कीजिए। सोचिए, क्या वाकई में धार्मिक किताबें इंसान को बेहतर बनाती हैं? या इंसान की समझ देश के प्रति थोड़े से कर्तव्यों का पालन, समर्पण और वैज्ञानिक चिंतन ही किसी इंसान को और उसके समाज को और उसके देश को बेहतर बनाता है? अब इस बाड़े को तोड़ दीजिए, बेहतर इंसान बनने की दिशा में कदम बढ़ाइए। इसी में समाज, देश और दुनिया का भला है, इसी में इंसानियत का भला है। उम्मीद करता हूं मेरे भाई मेरी बात पे गौर करेंगे।